स्टूडेंट्स अस्सलाम वालेकुम। सेल साइकिल का दूसरा लेक्चर के साथ पहले लेक्चर में हमने इंटरफेज के बारे में पढ़ा था। इंटरफेज के बाद जो है हमारे पास माइटोटिक फेज आता है। माइटोटिक फेज दो तरह का होता है। फर्स्ट वन है हमारे पास माइटोसिस और दूसरा होता है मियोसिस। तो आज हम माइटोसिस पढ़ने जा रहे हैं। तो स्टूडेंट सबसे पहले हम डिफाइन करेंगे माइटोसिस को कि माइटोसिस है क्या। One cell divides into two daughter cells. Mitosis is type of cell division in which one cell divides into two daughter cells and chromosome number remain constant. Chromosome number remain constant. पेरेंट सेल में अगर 10 क्रोमोसोम्स थे और वो पेरेंट सेल डिवाइड हो गया टू सेल्स में, टू डॉटर सेल्स में, तो अगर डॉटर सेल्स में भी क्रोमोसोम की तादाद उतनी ही है, मतलब 10 दोनों में है जितनी पेरेंट में थी, तो ऐसी सेल डिवीजन को हम क्या कहते हैं, माइटोसिस का नाम देते हैं। तो माइटोसिस जो है उसकी नेक्स्ट हमारे पास दो फेजेस हैं। फर्स्ट फेज है हमारे पास कैरियोकाइनेसिस और सेकंड फेज है साइटोकाइनेसिस। इसे आसानी से समझने के लिए कैरियोकाइनेसिस और साइटोकाइनेसिस में डिवाइड कर दिया गया। तो आज के इस लेक्चर में हम कैरियोकाइनेसिस डिस्कस करने वाले हैं। इसके बाद वाले लेक्चर में हम साइटोकाइनेसिस डिस्कस करेंगे। उसके साथ हम प्लांट्स और एनिमल में होने वाले माइटोसिस को डिफरेंशिएट भी करेंगे। वैसे तो प्लांट्स और एनिमल्स में जो माइटोसिस है वो सेम है, थोड़े बहुत डिफरेंसेस हैं, माइनर डिफरेंसेस हैं, जिन्हें हम आने वाले लेक्चर में डिस्कस करेंगे। आज ये जो हम पढ़ेंगे माइटोसिस, ये एनिमल सेल्स में, एनिमल सेल की माइटोसिस हम डिस्कस करेंगे। तो कैरियोकाइनेसिस क्या है? डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस। तो पहले स्टेप में न्यूक्लियस जो है वो डिवाइड होगा। सबसे पहले कैरियोकाइनेसिस स्टार्ट होता है माइटोटिक अपरेटस से। तो डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले माइटोटिक अपरेटस बनता है। सेल के अंदर सेंट्रोसोम्स हैं, सेंट्रियोल्स हैं, जो डुप्लीकेट हो चुके हैं इंटरफेज में। अब वो डुप्लीकेट होके अब वो दो हिस्सों में बढ़ते हैं। एक हिस्सा सेल के एक पोल पे चला जाता है, दूसरा दूसरे पोल पे चला जाता है। इससे सेल में पोलैरिटी आती है, सेल बाइपोलर हो जाता है और उससे जो है एस्टर्स और स्पिंडल्स बनते हैं। ये माइक्रोट्यूब्यूल्स हैं। माइक्रोट्यूब्यूल सेंट्रियोल से बनते हैं। माइक्रोट्यूब्यूल्स दो तरह के हो सकते हैं, एस्टर्स और स्पिंडल्स। एस्टर्स जो हैं वो आउटवर्ड रेडिएट करते हैं, जबकि स्पिंडल्स ऐसे माइक्रोट्यूब्यूल्स हैं जिनके साथ क्रोमोसोम्स अटैच होती हैं। तो एस्टर्स और स्पिंडल्स को कहते हैं माइटोटिक अपरेटस। माइटोटिक अपरेटस बन गया। अब जो है ये एस्टर्स और स्पिंडल्स जो हैं स्टूडेंट्स, ये बने हैं ट्यूबुलिन प्रोटीन के, ट्यूबुलिन प्रोटीन से, और साथ में इसमें थोड़ी सी आरएनए भी है ट्रेस अमाउंट में। तो कैरियोकाइनेसिस की अगर हम बात करें तो इसे 4 फेजेस में डिवाइड किया जाता है। 4 फेजेस हैं इसके। पहले नंबर पे हमारे पास प्रोफेज है, सेकंड मेटाफेज है, फिर एनाफेज और टीलोफेज। हम तरतीब से सीक्वेंस के साथ इनमें होने वाले इवेंट्स देखेंगे और साथ ही इसको डायग्राम से जो है हम इसकी वजाहत करेंगे। अगर हम प्रोफेज की बात करें तो प्रोफेज में क्रोमोसोम विजिबल हो जाते हैं। क्रोमोसोम जो है स्टूडेंट्स, ये आम तौर पे सेल्स जब आम हालत में होता है, नॉन डिवाइडिंग हालत में होता है, तो उसमें क्रोमोसोम जो हैं वो विजिबल नहीं होते, क्रोमोसोम नज़र नहीं आते। तो जब जो है इसे क्रोमैटिन मटेरियल का नाम दिया जाता है। जैसे ही प्रोफेज स्टार्ट होता है
तो क्रोमोसोम जो क्रोमैटिन मटेरियल है उसकी डुप्लीकेशन होती है, क्वाइलिंग होती है, वो कंडेंस होता है। ये सारा कुछ होने के बाद इस तरह का स्ट्रक्चर सेल में विजिबल हो जाता है। ये स्ट्रक्चर इस तरह से, ये दो क्रोमैटिड्स हैं जो कि सेंट्रोमियर से जुड़े हुए हैं आपस में। तो ये क्रोमोसोम है एक, ये असल में डुप्लीकेटेड स्ट्रक्चर है। क्रोमोसोम्स की डुप्लीकेशन स्टूडेंट्स इंटरफेज में हो चुकी थी। तो प्रोफेज में सबसे पहला काम क्या होता है, क्रोमोसोम विजिबल हो जाते हैं हमें। उसके बाद जो न्यूक्लियर इन्वेल्प है वो डिसअपीयर हो जाता है, डिसमेंटल हो जाता है, न्यूक्लियस के गिर्द जो मेम्ब्रेन है वो टूट गई। उसके बाद साइटोप्लाज्म मोर विस्कस हो जाता है, गाढ़ा हो जाता है। अगर हम डायग्राम देखें तो ये लेट प्रोफेज की मैंने बनाई है फाइनल। आप अर्ली प्रोफेज में जब न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, क्रोमोसोम की क्वाइलिंग हो रही है, वो भी बना सकते हैं। तो इसमें ये सेल मेम्ब्रेन है, ये सेंट्रियोल्स हैं, ये एस्टर्स जो हैं रेडिएट कर रहे हैं, और ये स्पिंडल्स हैं जिनके साथ क्रोमोसोम्स अटैच होंगे। तो इस तरह के स्ट्रक्चर्स हमें नज़र आते हैं। तो ये है हमारे पास स्टूडेंट्स प्रोफेज। इसमें क्रोमोसोम जो हैं वो अटैच होना स्टार्ट हो जाते हैं स्पिंडल्स के साथ। नेक्स्ट फेज है हमारे पास मेटाफेज। मेटाफेज में जो क्रोमोसोम की, तो नेक्स्ट हम बात करते हैं मेटाफेज की। तो क्रोमोसोम की जो अटैचमेंट है स्पिंडल्स पे स्टार्ट हो गई थी प्रोफेज में, यहाँ मेटाफेज में वो अटैचमेंट कंप्लीट हो जाती है। क्रोमोसोम के ऊपर एक स्ट्रक्चर है सेंट्रोमियर, ये वाला। इस पे ख़ास रीजन है जिसे हम काइनेटोकोर कहते हैं। अब ये जो काइनेटोकोर है इसमें ख़ास किस्म की बेसिस की अरेंजमेंट होती है, ख़ास किस्म के प्रोटीन्स होते हैं। ये इसे स्पिंडल्स के ऊपर इस तरह से अटैच होने में हेल्प करता है। जब तमाम क्रोमोसोम जो हैं वो अटैच हो गए स्पिंडल फाइबर्स के साथ, उसके बाद जो सेल है उसकी जो मिड लाइन है, सेंटर है, तो तमाम क्रोमोसोम उस सेंटर में आ जाते हैं, अपने आप को अलाइन कर लेते हैं, वहाँ लाइन बना लेते हैं, अलाइन कर लेते हैं। ये देखिए, ये सेल हमें नज़र आ रहा है और ये सेंटर है। देखें बिल्कुल सेंटर में मिड लाइन पे तमाम क्रोमोसोम ने क्या किया है, लाइन बना ली, अलाइन कर लिया, इक्वेटोरियल प्लेट पे आ गए। बस मेटाफेज में यही होता है कि ऑल द क्रोमोसोम्स मिड लाइन पे आ जाते हैं, अपने आप को अरेंज कर लेते हैं इक्वेटोरियल प्लेट पे। नेक्स्ट फेज हमारे पास आ जाती है स्टूडेंट्स एनाफेज। स्पिंडल्स कॉन्ट्रैक्ट, सिस्टर क्रोमैटिड सेपरेट। अब सेल के अंदर जो स्पिंडल्स हैं वो सेंट्रियोल उन्हें कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, दरमियान से स्पिंडल ब्रेक हो जाता है। अब स्पिंडल इस तरह से ब्रेक होता है कि यहाँ से ये सेंट्रोमियर भी ब्रेक हो जाता है। ये एक क्रोमैटिड एक तरफ, दूसरा क्रोमैटिड एक तरफ, ये इस तरह से एक क्रोमैटिड अलग हो जाता है, दूसरा अलग हो जाता है। तो एक सेट जो है क्रोमोसोम का वो एक तरफ को मूव करने लग जाता है, दूसरा उधर को। हम कह सकते हैं हाफ क्रोमोसोम मूव टुवर्ड ईच पोल। हर पोल की तरफ क्रोमोसोम जो हैं वो क्या करने लग जाते हैं, मूव करने लग जाते हैं। ये पहले डुप्लीकेट हो चुके थे, डबल हो चुके थे, अब ये हाफ हाफ जो है वो ईच पोल की तरफ जाने लग गए। तो इस तरह से हमारे पास 3 फेजेस कंप्लीट हो गए, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज। एक तरतीब से इन्हें आप लोगों ने करने की कोशिश करनी है। उसके बाद है हमारे पास टीलोफेज। टीलोफेज स्टूडेंट्स प्रोफेज के रेसिप्रोकल है, उसके उल्ट है। जो जो वहाँ हुआ था अब उसके उल्ट इवेंट होंगे, सीक्वेंस होंगे। क्रोमोसोम बिकम इनविजिबल। क्रोमोसोम की जो यहाँ प्रोफेज में वो जो क्वाइलिंग हुई थी, कंडेंसेशन हुई थी, वो सारी ख़त्म हो जाएगी। जब वो ख़त्म हो जाएगी तो क्रोमोसोम वापस अपनी असल हालत में लूज फाइन थ्रेड्स की फॉर्म में चले जाएंगे, जिसे हम क्या कहते हैं, क्रोमैटिन मटेरियल कहते हैं। तो क्रोमैटिन मटेरियल की क्वाइलिंग होती है, कंडेंसेशन होती है, तो क्रोमोसोम बने थे, अब दोबारा वो क्रोमैटिन मटेरियल बन गया।
हाफ क्रोमोसोम क्रोमैटिन मटेरियल सेल के एक पोल पे मौजूद है, हाफ जो है वो दूसरे पोल पे मौजूद है। सबसे पहले उनकी कॉइलिंग खत्म होगी। न्यूक्लियर इन्वेल्प अपीयर। अब न्यूक्लियर इन्वेल्प आता है लेकिन दो न्यूक्लियस बनते हैं, क्योंकि एक साइड पे क्रोमोसोम्स का सेट है, एक साइड पे, उनके गिर्द जो है वो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन आ जाती है इस तरह से। तो एक सेल में दो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन न्यूक्लियस अपीयर हो जाते हैं। हर न्यूक्लियस में एक न्यूक्लियाई अपीयर हो जाता है। माइटोटिक अपरेटस डिसअपीयर हो जाता है। माइटोटिक अपरेटस क्या है? जो स्पिंडल फाइबर्स हैं और एस्टर्स हैं उन्हें कलेक्टिवली माइटोटिक अपरेटस कहते हैं। वो जो सेंट्रियोल से निकले थे वो भी ख़त्म हो गए। एक सेल में दो न्यूक्लियस आ गए। क्रोमोसोम की तादाद दोनों में सेम है। अगर एक सेल में क्रोमोसोम की तादाद 10 है तो इंटरफेज के दौरान सेल की तकसीम होने से पहले वो पहले ही डुप्लीकेट कर चुका है, 20 हो चुके थे। अब यहाँ हाफ हाफ जा रहे हैं, यानी 10 उधर 10 उधर। तो जितने पेरेंट में थे इन फेजेस से गुजरते हुए न्यूक्लियस हमने कर दिया डिवाइड। नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं साइटोकाइनेसिस, और बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, डिफरेंशिएट बिटवीन माइटोसिस ऑफ प्लांट सेल एंड एनिमल सेल। ये नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, थैंक यू।